बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम लाट ये लफ्ज़ आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, या अगर आप रेवेन्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो ये लफ्ज़ आपने बड़ी मरतबा सुना होगा। शाम लाट, शाम लाट क्या है? ये कौन सा रकबा है जिसको शाम लाट कह सकते हैं? क्या ये स्टेट मलकियत होता है? क्या ये किसी की पर्सनल मलकियत में शुमार किया जाता है? तो इसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो चरागा और शाम लाट को मिक्सअप कर देते हैं कि जी ये शाम लाट भी वही चीज़ है और चरागा भी वही चीज़ है। तो ये बिल्कुल इसमें जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। चरागा तो कभी मलकियत में ट्रांसफ़र नहीं होता, उसकी तो कोई मलकियत हासिल नहीं कर सकता, वो हमेशा से स्टेट लैंड ही रहता है। वेयर जो शाम लाट है इसकी मलकियत दी जा सकती है। इसकी मलकियत इवन के इसकी मलकियत जब इस्तेमाल अराज़ी हुए थे पाकिस्तान में एक दफ़ा 60 के में जब इस्तेमाल अराज़ी हुए थे, कंसोलिडेशन हुई थी, तो तमाम रकबा जो शाम लाट का था वो अकॉर्डिंग टू द शेयर्स ऑफ मलकियत, जिस बंदे का जितना शेयर था उस गांव में, जितना रकबा था, उस हिसाब से उसको शाम लाट का रकबा भी उसको मुंतकिल कर दिया जाए। सिर्फ उन्हीं गाँव में या मोज़ाजात में रकबा शाम लाट का पड़ा है जिन मोज़ाजात का कंसोलिडेशन नहीं हुई थी, जिनका जो है वो क्या कहते हैं इस्तेमाल नहीं हुआ था। सिर्फ उन्हीं गांव में अभी इस्तेमाल शाम लाट का रकबा पड़ा है। इसके अलावा किसी गांव में शाम लाट का रकबा मौजूद नहीं है। जबकि चरागा जो है वो आलमोस्ट हर गांव में कहीं ना कहीं पर ये चरागा मौजूद है। शाम लाट है क्या? किस चीज़ को शाम लाट कहते हैं? मुग़लों के दौर में जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने तो पंजाब की जो है वो जब प्रोविंस डिक्लेयर किया, उसके बाद रकबा की तकसीम की 1848 में, उस पर गाँव को भी नंबर लगाए, नहरों के हिसाब से, रकबे के हिसाब से नंबर वाइज गाँव को भी नंबर लगाए। उसके बाद रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी तैयार किया, डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील भी बनाई पंजाब में 1848 के बाद। लेकिन इससे पहले जब मुग़लों के दौर में लोग आबाद थे तो उन्होंने अपने अपने गाँव देहात आबाद कर रखे थे। अपने कबीलों के हिसाब से, अपने रिश्तेदारियों के हिसाब से, अपने रकमों के हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो जगहों पर अपने गाँव आबाद कर रखे थे। और उन गाँव को, देहात को एक स्पेसिफिक एनसर्कल्ड जो है वो जगह बना रखी थी, उसको देहात कहते थे। और उसके बाद उन्होंने उस गांव के बाहर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी प्लेस बनाई हुई थी जो कि पूरे गांव की मलकियत होती थी। फॉर एग्जांपल एक गांव बनाया उन्होंने 25 एकड़ में, तो उसके बाहर कुछ एकड़ का एक मखसूस प्लेस बना दी, वो पूरे गाँव की वो मलकियत होती थी। उसको साफ़ सफाई की, उसको काबिल अमल बनाया, जिसमें आप कोई भी कम्युनिटी एक्ट कर सकते थे, शादी ब्याह फौतगी कर सकते थे, वहाँ पर आप अपने डंगर बांध सकते थे। वो आप बीइंग सिटीजन्स ऑफ दैट देहात, आप उसको इस्तेमाल करना आपका बुनियादी हक होता था। और वो जो बंदा उस गांव का या उस देहात का रहायशी होता था, ये मैं रिवायत की बात कर रहा हूँ, वो उसको, ये अंग्रेज़ों के पहले की बात, तो वो उसको एज अ राइट जो है इस्तेमाल करता था। वो गाँव का हिस्सा और गाँव की मलकियत होता था। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस रकबे को ऐसे ही रखा। चरागा तो बना दिया ना कि गांव की मखसूस बरादरियों के हिसाब से, गांव की महल्लेदारी बना दी, महल्ले बना दिए, बहनी बना दी, ये महल्ला इसका है, ये इसका है, ये इस बरादरी का, ये इस बरादरी का। और गांव के चारों तरफ से चरागाह का रकबा बना दिया कि जब बारिश वगैरह में की सूरत में जहाँ पर डंगर जो हैं वो बांधे जा सकते हैं, ये चरागाह है डंगरों की, उसमें ये बनाया गया। लेकिन शाम लाट को एज़ इट इज़ रखा, और शाम लाट को उसी तरह रखा जिस तरह गाँव की पहले से मलकियत है, उसको फिर भी गाँव की मलकियत रखा। लेकिन वो चरागा थे, वो तब भी स्टेट लैंड था और अब भी स्टेट लैंड है, उस पर मलकियत जारी नहीं होती। ये बड़ा बुनियादी फ़र्क। तो ये शाम लाट जो है वो तब से लेकर अब तक, फिर जब 1848 में जब अंग्रेज़ों ने इसको प्रोविंस डिक्लेयर किया पंजाब को, और फिर इसको तहसील वाइज बनाया, तब से लेकर अब तक इसमें शाम लाट जो है वो गाँव की ही मलकियत रही। उसमें स्टेट जो है वो बतौर मालिक नहीं थी। तो ये रकबे जो कम्युनिटी प्लेस के लिए थे, फॉर एग्जांपल अब ऐसा होता था कि एक बंदे ने गांव में जो उसका जो रकबा था वो फ़रोख्त कर दिया था। जो नया मालिक था वो सिर्फ रकबे का मालिक बनता था। जो गांव का सिटीज़न था वो शाम लाट में अपना रकबे का और अपने शेयर का वैसे ही मालिक रहता था। गांव के शाम लाट का रकबा